सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 से पाठ 2 मीरा के पद हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, तो सर्वप्रथम मीरा का जीवन परिचय जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरिधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। उनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मीराबाई का जन्म जोधपुर राजस्थान में 1503 में माना जाता है तथा 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। जो मीराबाई का जन्म था वह बहुत ही दुखों की छाया में बीता। मीरा के पदों में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी कहीं मिलते हैं। मीराबाई हमेशा श्री कृष्ण को अपने ध्यान में रखती थी और उनके सौंदर्य और लीलाओं का वर्णन करती थी तथा वृंदावन में अपने पदों को गाया करती थी। तो उनके रचित पद पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरिधर, हरो महारी भीर। यहाँ पे मीराबाई अपने आराध्य देव यानी श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। किस तरह की प्रार्थना करती है, आइए जानते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि से तात्पर्य है श्री कृष्ण, हरो दूर करो, जन यानी लोगों के, भीड़ पीड़ा को। तो यहाँ पे मीराबाई अपने आराध्य देव से कहती है, हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों के दुखों को दूर कीजिए। फिर आगे कहती है, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। अब यहाँ पे तरह तरह के उदाहरण दे रही है। जिस तरह पहले आपने अपने भक्तों के दुखों को दूर किया था, उसी तरह हमारे दुखों को भी दूर कीजिए। लाज से तात्पर्य है इज्जत, बढ़ायो चीर। बढ़ायो चीर से अर्थ है वस्त्र को आगे बढ़ाना। चीर होते हैं वस्त्र, कपड़े। तो यहाँ पे मीराबाई कहती है, हे श्री कृष्ण, भरी सभा में आपने पांडव की पत्नी द्रौपदी की लाज रखी थी, यानी उसकी इज्जत बचाई थी। आप बढ़ायो चीर। जब दुशासन उसके वस्त्र का चीरहरण करने गया था, तब आपने वस्त्र बढ़ाकर उसकी इज्जत बचाई थी। उसी तरह मेरी रक्षा भी करो, मेरे दुखों को भी दूर करो। आगे कहती है, भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। अब नरहरि से तात्पर्य है श्री कृष्ण का नरसिंह अवतार, धर्यो धारण करना,
शरीर, शरीर शब्द देशज शब्द है, उसका शुद्ध रूप शरीर होता है। तो मीराबाई कहती है कि भक्त प्रहलाद के दुखों को दूर करने के लिए आपने नरहरि अवतार लिया था, उसी तरह मेरे दुखों को भी दूर कीजिए। यहाँ पे मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है कि जिस तरह भक्त प्रहलाद के दुखों को आपने दूर किया था, उसी तरह मेरे दुखों को भी दूर कीजिए। आगे कहती है, बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। बूढ़तो से तात्पर्य है डूबते हुए, गजराज हाथी, काटी दूर करना, कुंजर भी हाथी का ही पर्यायवाची है, पीर यानी पीड़ा। तो यहाँ पे मीराबाई कहती है, हे श्री कृष्ण, जिस तरह आपने डूबते हुए हाथी को बचाया था, यानी जब मगरमच्छ ने गजराज को पकड़ लिया था, तब उस समय भी आपने ही उस गजराज की यानी उस एरावत हाथी की पीड़ा को दूर किया था, उसी तरह मेरे कष्टों को भी दूर कीजिए। आगे कहती है, दासी मीरा लाल गिरिधर हरो महारी भीर। यहाँ पे कहती है दासी, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ, यानी तुम्हारी सेविका हूँ। गिरिधर, हे श्री कृष्ण, मेरी पीड़ा को भी आप दूर कर दो, जिस तरह आपने इन सब के दुखों को या फिर इनकी पीड़ा को दूर किया था। तो पहले पद में मीरा श्री कृष्ण से अपने दुखों को दूर करने की विनती करती है, वह द्रौपदी का उदाहरण देती है तथा भक्त प्रहलाद का भी उदाहरण देती है तथा कहती है, जिस तरह गजराज हाथी की आपने पीड़ा को दूर किया था, उसी तरह मेरे कष्टों को भी आप दूर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मीराबाई का एक ही पद आज हम पढ़ेंगे, दूसरा पद हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।